हेलो एवरीवन। तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज आपका एलक्यूटी सीरीज में छठा सीरीज आज, और कल हम लोग कल 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन और। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, एलक्यूटी सीरीज 6 में क्वेश्चन नंबर 7 है आज। ठीक है, देखो तो आज का क्वेश्चन क्या है, चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, हाँ, सो वेल लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, एंड राइट अबाउट इट्स कंपोनेंट इन ब्रीफ। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। अच्छा मुझे बताओ, स्पर्म क्या है? स्पर्म मेल गेमीट है। अगर स्पर्म मेल गेमीट है तो हेप्लॉइड होगा, सिंपल बात है। गेमीट क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। ठीक है, तो क्या है आपका? स्पर्म इज अ हेप्लॉइड मेल गेमीट प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। पर आ चुके हैं कि स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो किससे प्रोड्यूस होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनेगा। मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ यहाँ पे स्पर्म जो है वो आपका हेप्लॉइड मेल गेमीट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस से बनता है। डन। और कहाँ बनता है सर? टेस्टिस के अंदर बनता है, इनसाइड टेस्टिस। ठीक है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, है ना ये। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब ये छोटा होता है, दिखता नहीं आंखों से, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ हेड, और ये कौन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है? हेड से बना होता है। हेड होता है इसके अंदर, नेक होता है इसके अंदर, मिडिल पीस होता है इसके अंदर। क्यों हम लोग पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर अच्छे समझ। देखो ये देखो, ये जो पार्ट आपका, ये देखो ये क्या आपका हेड है, हेड है ये। ठीक है, और देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये जो हेड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम। और उसके जस्ट नीचे क्या? ये ये क्या? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हेड के अंदर क्या क्या होता है? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरा थ्रू आउट स्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्रोसोम होगा। अगर तुमसे कोई पूछे एक्रोसोम किस पार्ट में होता है स्पर्म की, तो हेड वाले पार्ट में होता है। ठीक है, समझ गए। और क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल होता है। उसके बाद आता है नेक पे। नेक में क्या है? नेक देखो, ये जो स्ट्रक्चर इसको नेक बोलते हैं। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए यहाँ से, ये आपको पूछेगा नेक। नेक क्या? इसको बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल पीस बोलते हैं। ये देखो मिडिल पीस में ये दिख रहा है, ये सब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब मेरी बात सुनो, स्पर्म अगर मान लो क्या कहते हैं फीमेल वेजाइना में जब रिलीज होगा, ठीक है, तो वहाँ से उसको मूव करके भी तो जाना है, और उसको वहाँ से मूव करके जाना होगा। ठीक है, तो अगर मूव करके जाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मूव करके जाना है, तो उसको एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है मिडिल पीस में, वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और ये तुम्हारा टेल है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, टेल। समझ में आ गया? अब देखो मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट है इसमें, हेड, नेक और टेल। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पर्म क्या है? हेप्लॉइड है, मेल गेमीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से करता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है और मिडिल पीस होता है, एंड अ टेल, एक टेल होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो इन्वॉल्व होता है होल बॉडी। तो अभी बताया ना, पूरे बॉडी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कि द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस विथ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। देखो अभी पढ़ा चुके हैं, एक्रोसोम ऑन द हेड। ठीक है, हेड सरफेस, समझ आया? द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, है ना। मतलब क्या हुआ कि एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा हुआ था जिसको हाइलोडेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाइलोडेनिक एसिड नहीं, हाँ, तो वहाँ पढ़ाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो द एक्रोसोम जो मतलब मेरी बात सुनो, जिस मान लो कि ओवरी के पास जब जाएगा, ओवम के पास स्पर्म, ठीक है, तो उसके ऊपर में ना एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होता है जो ओवा के वॉल को ब्रेक करके उसके अंदर जाता है। ठीक है, अच्छा तुमको पता ओवा में क्या होता है? म्यूसिस सेकंड में अरेस्ट होता है। जब स्पर्म एंट्री करता है ना, उसके बाद म्यूसिस सेकंड जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तुमको ये भी चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि उसका क्या द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? उसके अंदर एक एंजाइम होता है, किसके अंदर? एक्रोसोम के अंदर। द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, बट पढ़ा चुके, मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पैरली अरेंज होता है ना, एक्सियल फिलामेंट कॉल, जिसको हम लोग नेबेकॉन बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। सिंपल, क्या कुछ नहीं है इसमें। स्पर्म हेप्लॉइड होता है, मेल की प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से के थ्रू करता है, इनसाइड टेस्टिस करता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब आंखों से नहीं दिखेगा, नॉर्मल। ठीक है, और इसके अंदर 4 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड क्या होता है? एक टेल होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? पूरे होल बॉडी पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, स्पर्म का हेड जो है वो कंटेन करता है इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस विद कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, जो हेड के सरफेस पर होता है। एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है ओवम के पास। ठीक है, द मिडिल पीस प्रोसेस, मतलब मिडिल पीस में क्या होता है? देखो यहाँ देखो, मिडिल पीस में देखो बहुत सारा, ये देखो ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और जो स्पैरली अरेंज है इस तरीके से, क्या स्पैरली अरेंज है, समझ आ गया? उस तरीके से, है ना। चलो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको बना देना। ठीक है, चलो ये हो गया, बस यही है। ठीक है, कर लेना इसको।